कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 17। अरे नहीं 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 20। बताओ? 2881। 2 होगा, 2। नहीं 2। ठीक है। हाँ नंबर 2882। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। करेक्ट। और वैलेंसी कितनी होगी? 2। करेक्ट, वैलेंसी भी होगी 2। ध्रुव को समझ में आ रहा है? हाँ मैम। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? बहुत ही गंदा बनाया मैंने। कितने बनाने चाहिए मुझे ऐसे? आप लोग बैंगल्स यूज कर 4। सकते हैं, राउंडर यूज कर 4। सकते हैं। ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। तो यहाँ पे कितने? 2। 2। फिर सेकेंड में 8। इक्वली स्पेस्ड बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 2 बहुत पास पास में बना दिए, बाकी बहुत दूर दूर बनाए, वैसे मत बनाना। ठीक है। और यहाँ पे कितने बनाओगे? 2। समझ आ गया? 2। होमवर्क में आप ये सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। ठीक है। कौन सी चीजें ड्रॉ करेंगे? 1 से लेके Okay. 20 तक। यहाँ पे 18 तक दिखाया है, पर आप 1 से लेके 20 तक ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? मैम ये था होमवर्क में। अच्छा, तो आप लोगों ने बना लिया है? मैम ये आपने ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया था, आपने जो मैंने आपको भेजा आपने वहां तक दिया था। तो वैलेंसी की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, रिपीट कर लेते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या मतलब है वैलेंसी का? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है। कंबाइनिंग वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, वो क्या कर सकता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 1। ठीक है। अब हमको वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर 282 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 282 में? 2। 2। अगर 286 है तो? 6। 6। अगर 288 है तो? 8। 8। 283 है तो? 3। 3। अब देखो, आउटर मोस्ट शेल इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट कैसा हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा या तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों इनर्ट या लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा? क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या तो वैलेंसी हो जाएगी 0। ओके। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका ये देखो, जैसे कि ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, ऑलरेडी 8 है, तो इसको किसी के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसी तरह से जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। तो हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसकी वैलेंसी भी हो गई 0। आया समझ में? यस मैम। हाँ। तो जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं, एक तो है हीलियम, जिसमें मैंने बताया फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही उसका अकेला ऑर्बिट है, तो इट इज इनर्ट। हीलियम के अलावा बाकी सारे इनर्ट एलिमेंट्स में
कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा टोटल 80 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके ऑर्बिट में। तो कौन से हैं हमारे पास इनर्ट एलिमेंट्स, देखो कौन से हैं, मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, आप मुझे बताना कौन से वाले एलिमेंट्स इनर्ट हैं। आप मुझे बता सकते हो इसमें से इनर्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनका ऑक्टेट फिल है, मतलब जिसमें या तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे, या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताइए इसमें से कौन से हैं ऐसे? हीलियम, करेक्ट। और नियॉन, ओके, और आर्गॉन। करेक्ट। तो आप देखो ये सब जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी कितनी है? इनकी वैलेंसी 0 है, देखो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो वैलेंसी 0 कब होगी? जब एलिमेंट कंप्लीटली इनर्ट है, उसके पास या तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है या तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले हमने देखे आर्गन, नियॉन, ये सारे स्टेबल हैं। अच्छा, जो स्टेबल नहीं है, इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, तो वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी। कैसे? लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उनको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्होंने लूज किए या गेन किए या तो शेयर किए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी या तो वैलेंसी बोलेंगे। क्लियर है? यस मैम। चलो, यस मैम। कंबाइनिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन बता दो मुझे। क्या मैम? कंबाइनिंग 1 मिनट मैम। या तो वैलेंसी की डेफिनेशन बोलनी है आपको। Valency is the capacity Well, of an atom of an element. Combining capacity of an atom or an element. हाँ, बट हाउ डू यू डिफाइन इट? ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पढ़ो। Yes, ma'am. The number of electrons lost, gained, or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity or valency of an element. करेक्ट। अब ये मैंने आपको चैप्टर 3 में भी सिखाया था, तो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0. नो। Sorry. मैं एक काम करती हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने की जगह मैं आपको टेबल दिखा के क्वेश्चंस पूछती हूँ, रुको। 101. चलो, ये टेबल देखो, वैलेंसी वाला मुझे छुपा देना है एक्चुअली। आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो देख के बताओ मुझे बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2. करेक्ट, बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ओके, अब मुझे बताइए सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 6. Sulfur. 6. 16. Sorry, 16. नो No, 6. नो 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 नो, सल्फर क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स 2. देगा या Ma'am, नहीं 2. देगा? 2. हाँ, करेक्ट। देखो इसके पास 6 Okay. इलेक्ट्रॉन्स 16 atomic ऑलरेडी है, number है. तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी है? सल्फर की वैलेंसी 2. 2 है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है, फ्लोरीन की? फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बताइए? 1. करेक्ट, फ्लोरीन की वैलेंसी है 1,
क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. It will take 1 electron and then it will have 8 electrons in the outermost orbit. चलो एक लास्ट तीर्थ बताएगा. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? Aluminium 3. 3. ध्रुव अब आपको नहीं बताना है, अब तीर्थ को बताना है. ठीक है. ओके तीर्थ, अब आप मुझे बताइए बोरॉन की वैलेंसी कितनी है? 3. करेक्ट. तो आई थिंक आप लोगों को वैलेंसी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है. वेरी गुड. अच्छा यहाँ पे फिर मैं ये सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ. इट इज वन एंड द सेम थिंग. हेलियम 3 लूज करता है तो उसकी वैलेंसी 3 है. कार्बन 4 शेयर करता है तो उसकी वैलेंसी 4 है. देखो कार्बन ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा. कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा. एक कॉमन रूल समझ लो आप. जब भी एलिमेंट्स के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो क्या करेंगे? लूज. जब भी उनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे? गेन. और जब उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे? शेयर. क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं क्लियर है या नहीं. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेंगे? Lose. करेक्ट. Lose. 7 है तो क्या करेंगे? What, ma'am? आपकी आवाज Gain. सच सुनाई नहीं. 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेंगे? Gain. गेन. और 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेंगे? Lose. नहीं. 4 इलेक्ट्रॉन Sorry, gain. Gain. नहीं. Share. शेयर. वेरी गुड. 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो शेयर करेंगे. ओके ठीक है. चलो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. एटॉमिक नंबर. अब यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिखाई दे रहा है आपको. एटॉमिक नंबर और मास नंबर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं एटम में, है ना. हमने बोला था एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, because the number of protons that is positive charges is equal to the number of electrons that is negative charges. तो ये नंबर को हम क्या बोलेंगे? ये नंबर को हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे. और उसका सिंबल क्या है? सिंबल है Z. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो ये सारे एटॉमिक नंबर हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के 1, 2 और 3. चलो रेंडमली पूछती हूँ, देखती हूँ आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद है या नहीं. एल्यूमिनियम. Aluminium. 13. वेरी गुड. सोडियम. 11. वेरी गुड. कैल्शियम. Calcium. 20. ओके चलो. क्लोरीन. Chlorine. 17. वेरी गुड. नियॉन. 10. यस. तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव लर्नड इट, और जिन्होंने नहीं लर्न किया है प्लीज लर्न करो. सबसे पहला काम आज यही करो, बाकी सारे काम बाद में. ओके नेक्स्ट इज मास नंबर. मास नंबर का सिंबल है A. देखो कंफ्यूज मत होना. एटॉमिक नंबर इज Z एंड मास नंबर इज A. कैसे याद रखोगे? जेन याद रखो. जेन एक कार आती है जेन, उसका स्पेलिंग शायद ZEN होता है. आप ZAN जेन याद रखो. एटॉमिक नंबर इज Z और एटॉमिक मास कितना है? A. तो अगर आप याद रखेंगे कि एटॉमिक नंबर Z है तो खुद याद रह जाएगा कि एटॉमिक मास A है. अम्मा को याद रखो, अम्मा. ठीक है. फिजिक्स में माँ को याद रखो, F इज इक्वल टू MA. और केमिस्ट्री में अम्मा को याद रखो. एटॉमिक मास का सिंबल है A. तुम्हारी नैया तुम्हारी अम्मा के अलावा और कोई पार नहीं लगा सकता, बाकी सब बकवास है. ठीक है. हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? Who is most important? कितने खराब हो तुम लोग. मम्मी का नाम नहीं ले सकते एक बार? तुम्हारी मम्मी को बोल देती हूँ आज से खाना पीना तुम्हारा सब बंद करेंगे. Who is more important? Most important children?
family, फिर से बोलो। कितने खराब हो तुम लोग। यू डोंट लव योर मदर्स। एक बार भी खुल के नहीं बोलते यस वी लव अवर मदर सो मच एंड शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन अवर लाइफ। बेकार लोग हो तुम लोग। ओके, एक और मौका दे रही हूँ। डू यू वांट टू एक्नॉलेज योर मदर? यूजलेस पीपल। चलो, मास नंबर इज ए। तो आप याद रखेंगे मास नंबर या तो एटॉमिक मास इज ए एंड व्हाट इज इट? एटॉमिक मास एक्चुअली हमने देखा था ना कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास है ही नहीं। मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो P plus N is actually known as atomic mass. तो atomic mass क्या है? It is the sum of number of protons and number of neutrons. क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? yes ma'am, कौन मुझे फटाफट से डेफिनेशन पढ़ के बताएगा एटॉमिक मास की? The mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of the element. ध्रुव, इतनी जल्दी तुमने ये नहीं बोला था कि मदर इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो मास नंबर कैसे याद रखना है, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो कार्बन का है 12, 6 + 6। एल्यूमिनियम का है 27, 13 + 14। जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। सल्फर का मास नंबर है 32, दैट इज 16 + 16। तो इसको आप याद रखेंगे और आप जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तब आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। तो थोड़े थोड़े जो सिंपल है वो तो याद रख ही लेने हैं। जैसे सोडियम का कितना है बताओ? सोडियम का एटॉमिक मास? Sodium का atomic mass ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास? 14. हाइड्रोजन का 1। 1. ऑक्सीजन का 16। 15. 16. ऑक्सीजन का 16 है ना? ओके। अब जब भी हम कोई एलिमेंट लिखते हैं वो एलिमेंट लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है एलिमेंट लिखने का? देखो, एलिमेंट लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मास नंबर 14 और नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर 7 लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस तरह से लिखना है आपको। समझ में आया? Yes, ma'am. yes ma'am, हाँ, अब होमवर्क ठीक से समझ लो क्या करना है। होमवर्क में आपको 1 to 20, मैंने कहा था ना हर हाल में 1 to 20 का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंप्लीट करना है, आपको लर्न करना है। तो अब आप सब सिंबल के जैसे दिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। उसका मास नंबर भी 1 है, तो आप हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से हीलियम को कैसे लिखेंगे? 2 और इसका मास नंबर है 4। तो आप हाइड्रोजन से 2, लेके कैल्शियम तक हर एक का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? समझ आ रहा है आप लोगों को? yes ma'am, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक मुझे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एक लास्ट बार लिख के बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है सोडियम का, तो मैं कैसे लिखूंगी? सोडियम का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। आया समझ में? yes ma'am, कैल्शियम का लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर। ये होमवर्क कितने बजे तक आ जाना चाहिए मेरे पास?